नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो देख लीजिए और चलिए आज का वीडियो को शुरू करें। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए किस तरीके से बनाएंगे। आपको पूछा जा रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, तो हमको बताइए कि साइन 7 थीटा प्लस कोसेक 7 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए पूछा क्या गया है कि हमको यहां पर कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 पूछा गया है, 2 दिया गया है और हमको बताना है कि साइन के पावर में जो 7 थीटा प्लस कोसेक के पावर में 7 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भैया इसका मान जो 2 जो है यहां पर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर जो 2 हमको दिया गया है, ये 2 कब होगा जबकि साइन थीटा बराबर 1 होगा और कोसेक थीटा का वैल्यू भी 1 होगा। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू जब 1 होगा तो दोनों को जब जोड़ेंगे हमको तो 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम लोग एक चीज, और ये 1 कब होगा तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या करेंगे हम लोग कि साइन थीटा की जगह पर 1 लेंगे और कोसेक थीटा की जगह पर 1 लेंगे और दोनों को मिलने के बाद 2 हो रहा है, यानी कि ये काम मेरा सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको लेंगे। तो क्या करेंगे साइन थीटा, पूछा क्या है कि साइन के पावर में 7 थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर 1 रखेंगे और उसके पावर में क्या करेंगे 7 रख देंगे प्लस कोसेक थीटा। कोसेक 90 का वैल्यू भी 1 ही होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा की जगह पर 1 रखना है तो 1 रखेंगे और इसके पावर में कितना है 7 और हमको बताना कि क्या होगा। 1 के पावर में कुछ भी रहे भैया, 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 ही होता है। तो 1 के पावर में 7 यानी कि 1 और प्लस यहाँ पर 1, तो दैट इज क्या होगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर, 2 ऑप्शन वाला। ठीक है, कुछ भी नहीं किया कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू 2 दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि 2 जो हुआ तो किस स्थिति में 2 हो रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो अगर 1 रखते हैं यहाँ पर साइन 1 थीटा के जगह 90 पुट करते हैं तो 1 होगा, तो 1 + 1 = 2, यानी कि ये चीज मेरा सेटिस्फाई हो रहा था। साइन थीटा की जगह पर 1 और इसके जगह पर 1, पावर में कुछ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्या पूछा गया है, पूछ रहा है क्या कि cos थीटा प्लस sec थीटा = 1। क्या पूछा गया कि cos थीटा प्लस sec थीटा = 1 हो, तो हमको बताइए कि cos के पावर में 14 थीटा प्लस sec के पावर में 14 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक बात है कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर काम करेंगे, क्या हम क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखते हैं कि पूछा गया है कि cos थीटा प्लस sec थीटा = 1 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए हमको कि cos के पावर में 14 थीटा प्लस sec के पावर में 14 थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर 2 है। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 कब होगा भैया, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 कब होगा जब cos थीटा का वैल्यू 1 होगा और sec थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1 1 2 होगा और cos कितना का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग को पता है कि cos 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे cos थीटा की जगह पर 1 और sec थीटा की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक बात है कि नहीं। तो चलिए cos थीटा की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 होगा, 14 दिया गया है इसे जनरली, और sec के पावर में 14 यानी कि sec के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के पावर में कुछ भी 1 है, 1 + 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर हो रहा है राइट आपका बी नंबर इज द राइट आंसर 2। ठीक बात है कि नहीं। कुछ भी नहीं किया, जो भी वैल्यू दिया गया था, जो भी हमसे संभव हो रहा है उसी काम को कर रहे हैं और उसके आंसर को निकाल रहे हैं। ठीक बात है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है हम लोग से कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 ये दिया गया है। हम निकालना क्या है कि tan के पावर में 200 थीटा प्लस cot के पावर में 200 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम उसी ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग, जो भी हम लोग को पता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा, ये हम लोग को 2 दिया गया है, तो बताइए कि tan के पावर में 200 थीटा, ठीक है, अब प्लस cot के पावर में कितना है 200 थीटा बराबर वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 2 यहां पे हमको क्या चाहिए 2 ही चाहिए। तो भैया 2 कब होगा जब tan का वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 होगा, तभी तो दोनों को मिलाकर जोड़ 2 होगा। आपको एक चीज लग रहा होगा कि फर्स्ट नंबर में जो 2 दिया गया है सेकंड वाला के आंसर भी 2 ही होगा। बात ऐसा नहीं है कि अगर उस तरीके से दिया जाए तभी ये संभव है, कभी मान लीजिए डाटा चेंज कर देगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, उस स्थिति को भी देखने वाले हैं, आप टेंशन ना ले। ठीक है, तो देखिए tan थीटा 1, tan 45 का मान आपको पता है कि 1 होता है। इसको जानिए थोड़ा सा ताकि
मतलब कॉन्फिडेंस लगेगा बनाने में। tan 45 का वैल्यू 1 है तो 1 रख सकते हैं, इसका भी cot 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 + 1 2 होगा ही होगा। tan थीटा का जगह पर 1 और cot थीटा का जगह पर 1 रखिए, वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1 के पावर में 200 यानी 1 है, या प्लस 1 के पावर में 200 1 है तो 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए में दिया गया है 2 और ये हो गया आपका राइट आंसर। ये एकदम सरल तरीके से सेट को बनाते हैं जिस चीज को आप सॉल्व। यहाँ पर देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। दिया गया सबसे पहले क्या कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू 2 दे रखा है, तो हमको बताइए कि tan क्यूब अल्फा प्लस 10 के पावर में 5 बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक बात है कि नहीं। 4 ऑप्शन में कुछ कुछ दिए गए हैं। तो चलिए पहले एक बार तो इसको नोट डाउन करते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर यहाँ पर बीटा बराबर कितना दिया है 2, और हमसे पूछा जा रहा है क्या कि 10 के पावर में 3 अल्फा प्लस साइन के पावर में 5 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो है इसका यहाँ कंडीशन वही काम करेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा ये 2 कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 1 होगा, 1 1 होगा। लेकिन सेम सेटिस्फाई यहाँ पर 10 क्यूब अल्फा साइन के पावर में 5 बीटा के मान में पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे देखेंगे हम लोग कि cos कितना का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो देखिए हम लोग जनरली लिखते हैं कि cos थीटा बराबर जो भी लिखते हैं तो थीटा के जगह पर हम लोग डिग्री का मान पुट करते हैं। जैसे cos थीटा cos 30 डिग्री जैसे लिखते हैं कि tan 30 डिग्री tan 45 डिग्री, तो थीटा के जगह पर डिग्री को यूज करते हैं और उसका वैल्यू पता होता है। तो cos थीटा इस अल्फा के जगह में 90 रखूं तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी cos 90 का जो वैल्यू 0 होता है, और cos यहाँ पर 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होता है। तो अल्फा के जगह पर कितना रखेंगे 0 डिग्री, अल्फा के जगह पर यहाँ पर कितना पुट करेंगे 0, और इस बीटा के जगह पर भी 0 ही रखेंगे, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 0। इस तीनों का वैल्यू कितना, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है। ठीक बात है कि नहीं। तभी तो हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए, तो आगे हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर अल्फा के जगह पर जैसे हम 0 रखे हैं तो cos स्क्वायर अल्फा जो 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो 1 + 1 = 2 बात ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है थोड़ा सा कि अल्फा जो है cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर अल्फा टाइप से पूछा गया है, सेम वैल्यू नहीं है। cos स्क्वायर अल्फा के जगह पर tan क्यूब आपसे पूछ लिया गया है। ठीक बात है कि नहीं। तो tan क्यूब जो मान निकालेंगे तो उसका एंगल को देखते कि एंगल उसको अगर पता है तो सामने कुछ भी रहे cos tan cot कुछ भी रहे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमको पता चला कि देखिए कि cos 90 डिग्री सॉरी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि अल्फा की जगह पर 0 हुआ। तो अब ही काम करेंगे यहाँ पर हम लोग tan क्यूब अल्फा है कि नहीं, तो अल्फा के जगह पर क्या करेंगे 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं tan क्यूब 0 डिग्री प्लस साइन के पावर में 5 0 डिग्री कितना होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 के पावर में कुछ भी रहे 0, और प्लस साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 + 0 बराबर 0। तो सब 0 हो गया तो आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 0 आंसर आएगा इसका। ठीक बात है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मान चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 पूछा गया था, नेक्स्ट वाला जो आया वो 0 आया, इसलिए ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। इसी टाइप से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा = -2 दिया गया है, और हमसे पूछा है कि साइन के पावर में 31 थीटा प्लस कोसेक के पावर में 31 थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं क्योंकि यहाँ आपकी बार आपसे थोड़ा सा क्या पूछा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा हमसे पूछा है = -2 दिया गया है इसका वैल्यू। ठीक है, और इसके मदद से यहाँ पर हमको निकालना है कि साइन के बारे में 31 थीटा प्लस कोसेक के 31 थीटा का वैल्यू हमको क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर -2 को बैलेंस करना है। ठीक है, -2 का जो पिछला बार क्वेश्चन को बनाए थे तो वहां पर यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया गया था, इसका जो सेकंड वाला था वो चेंज था, लेकिन दोनों का एंगल जो था वो सेम था, तो दोनों का एंगल पता करना जरूरी था। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दोनों साइन थीटा पूछा गया, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, ज्यादा झमेला करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये -2 कब होगा, -2 तभी हो सकता है अगर साइन थीटा का वैल्यू -1 रखेंगे और प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर -1 रखेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करूं तो -1 और प्लस माइनस यहाँ पर -1, तो -1 और -1 हो जाएगा -2। तो चलिए यहाँ पर एक चीज पता हुआ कि साइन की जगह पर हम लोग -1 रखेंगे और कोसेक की जगह पर -1 रखेगा। अब बताइएगा, अब पूछिएगा कि साइन किसी का भी -1 नहीं है, तो लेकिन थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि सेम चीज वैल्यू है तो -1 रखने पर ये -2 हमको दे रहा था, यहाँ पर काम चलेगा। ठीक है,
देखिए अब हमसे पूछा गया कि साइन 31 डिग्री मतलब 31 थीटा, साइन के पावर में 31 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा के जगह पर -1 रखेंगे और 31 है तो 31 रखेंगे, ठीक है। और एक चीज यहां पर थोड़ा सा देखिएगा कि जब -1 के पावर जब किसी चीज को हम लोग गुना करते हैं तो अगर सम संख्या को गुना करें 2, 4, 16, 32, अगर सम संख्या को गुना करेंगे तो यहां पर अगर माइनस है तो वो प्लस में ही निकलेगा, प्लस में ही निकलेगा। अगर सम संख्या में है, अगर 2 से वो पूरा पूरा भाग लग रहा है तो माइनस में है तो वो तो सम में ही निकलेगा। और अगर पावर विषम संख्या में है जैसे 3, 5, 7, 49, 47, 31 इस प्रकार से रहेगा तो वो माइनस में निकलेगा। वो कैसे इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए -1 का अगर स्क्वायर करता हूं मैं तो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1। जैसे अगर विषम संख्या की बात करूं तो यहाँ पर 3 होगा और एगो -1 और एक जुटेगा, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। तो माइनस माइनस ये तो प्लस करेगा, यहाँ पर प्लस हो गया, अब प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली याद रखना कि अगर किसी भी माइनस वाला प्रोडक्ट को अब किसी से पावर वाला से गुना करेंगे तो अगर माइनस ऊपर में विषम संख्या रहे तो हमेशा मान माइनस में देगा और प्लस में रहेगा तो प्लस, सम संख्या में रहेगा तो वैल्यू प्लस में देगा। तो यहाँ पर -1 के पावर में 31 प्लस कोसेक के पावर में कितना है 31 है, तो कोसेक की जगह पर 1 रखेंगे, कोसेक यहाँ पर थीटा और यहाँ पर 31, ठीक है। तो इसके पावर में कुछ भी हो वैल्यू उतना ही होगा, तो विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या होगा -1 ही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, -1 प्लस -1 तो हो जाएगा -2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -2, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर, -2 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, कुछ विचित्र टाइप नहीं, नॉर्मल एकदम अच्छी तरीके से पूछा गया, इसका वैल्यू को हमको बताना है, ठीक है। देखिए पूछा क्या जा रहा है, दिया गया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। तो हमको बताइए कि tan किसके बराबर है, tan किसके बराबर है, यही पूछा गया क्वेश्चन। यानी कि tan थीटा किसके बराबर है। जब थीटा पूछेगा तो एंगल का मान पूछा, तो एंगल का मान कुछ डिग्री में होगा, और वो भी कैसा डिग्री जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, या तो 0 या तो 30 या तो 45 या 60 या 90 डिग्री, ठीक है, उसी प्रकार से होगा। तो हम लोग चेक करेंगे, या तो इसको देखिए 3 यहाँ पर दिया गया है आपको 15 डिग्री, 330 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो 330 तो ऐसे भी होने वाला है ही नहीं, अब 15 डिग्री का मान तो होता नहीं, यानी कि दोनों ये क्या होगा, फर्स्ट 2 नंबर वाला क्रॉस हो जाएगा। अब बचा है कितना 45 और 60। बाय ऑप्शन भी ट्रिक कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका मान कितना मान है। तो देखिए यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है कितना, कि 2 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया गया है। तो इसका मान 2 कब होगा, अगर मैं इस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 रखता हूं, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कुछ भी हो 1 प्लस 1/1, अगर एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पर 1 होगा, ये 1 प्लस 1 तो बराबर 2/1, यानी कि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, 2 आ गया, 2 आया। तो ये जो 1 आया है, तो 1 तो हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, एंगल के रूप में लिखना है, तो tan थीटा के जगह पर जो 1 लिखे हैं तो किसके मदद से लिखे हैं, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हमको पता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हमको पता चला कि थीटा के जगह पर 45 वैल्यू पूछा गया, तो थीटा बराबर किसके बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके से सवाल आपको देखिए कितना भयंकर टाइप से लग रहा था, लेकिन चुटकी में सॉल्व हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नए तरीके से पूछा गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ पहले तो यदि कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा लेना है, वो डराने के लिए सिर्फ दिया गया है, उस पर फोकस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 2 हो, तो हमको बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा किसके बराबर है, या तो थीटा का वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। तो चलिए तो एक बार डबल हम लिखते हैं क्वेश्चन को ताकि समझ में आए आपको। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 दिया गया है, और थीटा का वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक बात है कि नहीं, थीटा का वैल्यू पूछा गया। तो इसमें थोड़ा सा काम करेंगे। देखिए साइन बाय कॉस, कुछ आपको याद आ रहा है एक चीज फॉर्मूला के, साइन बाय कॉस बराबर tan होता है, क्या होता है tan। तो साइन बाय कॉस के जगह पर हम लोग tan को इसमें बदल लेते हैं tan थीटा, और प्लस tan थीटा कॉस बाय साइन, जब इसी का उल्टा होता है तो यहाँ मिलता है हम लोग को कॉस थीटा, और अब बराबर में 2 रखते हैं, ठीक बात है कि नहीं। तो अब क्या किया जाए, जी यहाँ पर 2 मिलेगा हमको दोनों को आपस में जोड़ने पर। तो अगर tan थीटा के जगह पर 1 रखेंगे या cos थीटा के जगह पर 1 रखेंगे, दोनों को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो हमको मिलेगा 2
2 मिलेगा। और थीटा का मान पूछा गया था, यानी कि एंगल का मान चाहिए, और एंगल का मान हम बता सकते हैं कि टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री का, और क्वाट भी 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो दोनों का थीटा का वैल्यू एक ही होना चाहिए। दोनों का थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 45 डिग्री, और ऑप्शन वाला कहाँ है 45, तो सी नंबर इज द राइट आंसर। 45 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, तो हमको बताइए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, तो हमको बताइए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा। जोड़ किस पर दिया गया है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप यदि निकाल लेते हैं इसके मदद से, तो तुरंत 1 सेकंड में सॉल्व होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 दिया गया है, ये तो दिया गया है, हमको करना है कि कैसे होगा 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 रखेंगे 2 होगा। साइन कितना डिग्री का मान भैया 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं, साइन 90, यानी कि अल्फा के जगह पर 90 डिग्री अगर रखते हैं हम लोग, अल्फा के जगह पर 90, तो साइन स्क्वायर अल्फा पूछा गया, तो 90 का वैल्यू 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 1 1 1 2, ये सेटिस्फाई हुआ। और हमको पता चला कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 90 लेना है, अल्फा बराबर 90, और यहाँ पर बीटा बराबर भी 90 लेंगे, तभी तो मान 1 1 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा पता है, तो इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिया गया है, तो कॉस रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या है 90 90, तो 90 प्लस 90 हम लिख रहे हैं एक बार बाई 2। ठीक है, तो कॉस 90 90 हो जाएगा 180, यहाँ पर 180 और बाई 2 दोनों को काट देंगे तो 90, तो कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू 4 हो, तो हमको बताइए कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, टेन थीटा, तो यहाँ पर देखिएगा इसको कि सेक थीटा प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर 4 दिया गया है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। जब भी एंगल वाला कैटेगरी पूछे ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से अगर मैं थीटा का मान पता करना और कुछ भी नहीं, थीटा का मान पता कर लेते तो ये आंसर आराम से आएगा। ठीक है, थीटा की जगह पर उस वैल्यू को पुट करेंगे, टेन उतना डिग्री का जो भी मान होगा आपको पता होगा। तो देखिए अभी हमको इस बार कितना कितना लाना है 4, इन दोनों का ऐसा कुछ मतलब वैल्यू रखेंगे ताकि यहाँ पर 4 मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको भैया चेंज करते हैं, तो सेक थीटा को अपनी जगह पर रख देते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 या तो 360 होगा, ये 90, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, सारा चीज जो भी निकलेगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होता है। और जब ये इंटरचेंजिंग करता है तो उसका सामने वाला से करता है, तो कॉस किससे करेगा, सेक के साथ, सेक कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ और साइन कॉस के साथ इंटरचेंजिंग करता है। ठीक बात है कि नहीं, आपको याद होगा उम्मीद कर रहा हूं। तो कोसेक की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सेक, और थीटा लिखते हैं तो इसका एंगल में जो है उसको लिखेंगे, तो बराबर 4 हो गया। अब इसको सेटिस्फाई 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सेक थीटा की जगह पर 2 और इसके भी जगह पर 2 अगर हम रखते हैं तो 4 होगा। अब कुछ ऐसा वैल्यू आपको पता होगा कि सेक थीटा इतना डिग्री, मतलब सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि सेक 60 डिग्री यानी कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को कितना होता है 2 होता है। तो सेक 60 डिग्री यानी थीटा के जगह पर आपको पता चला कि 60 रखना है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, और यहाँ भी सेम चीज है, तो सेक 60 डिग्री, तो आपको क्या पता चला कि थीटा के जगह पर 60 रखना है। अब काम खत्म हो गया, पूछा गया है तो टेन थीटा, तो टेन यहाँ पर रखेंगे, टेन यहीं पर रखते हैं और थीटा की जगह पर 60 लगा देते हैं, तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 ओनली। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर इज द राइट आंसर, यहाँ पर √3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो देखने का प्रयास कीजिएगा। पूछा कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दिया गया, तो थीटा का वैल्यू पता कीजिए। और ऑप्शन ऐसा दिया गया है, इसको ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ठीक दिया गया। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया कि साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा,
बराबर 4। तो थीटा का वैल्यू हमको पता करना है। या तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमको तीन आदमी का मान बैठाना पड़ेगा। पहले 30 चेक करेंगे, फिर 60 करेंगे, फिर 90। और कुछ कंडीशन दिया गया कि जीरो का मान, थीटा का मान 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो 90 तो होगा, तो 90 से छोटा ही लेना है। तो फर्स्ट बात ये है कि ये तो होगा ही नहीं भैया 90। अब तीनों बचा के दो को अब लगा के देखिएगा, या तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। तो हमेशा याद रखिए, अगर उस तरीके से वैल्यू 15, 17, 18 और एक कोई एक्यूरेट वैल्यू दे दिया जिसको आपको पता है, तो डायरेक्टली ठीक मार देना, क्योंकि उस सबका वैल्यू तो होगा ही नहीं। ठीक है। और अगर कुछ ऐसे वैल्यू रख दिया कि 30, 60, 45, तो अब तो आपको तीनों को चेक करना होगा। तो एक एक ऑप्शन आप नहीं लगा सकते। उस स्थिति में क्या करेंगे कि डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का आसान तरीका है, तो समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 7 साइन स्क्वायर थीटा रखा गया है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इसको रहने देते हैं, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। देखिए या तो आप इसको चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों को किसी रूप में एक में चेंज कर देना है। और आपको यहाँ से थीटा का मान फाइंड करना है, एक मान में हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहने देते हैं। ठीक है। आप इसको भी चेंज कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं यहाँ पर, प्लस 3 को अंदर गुना करेंगे तो 3 1 के 3 माइनस 3 यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब क्या काम करेंगे कि 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इक्वल टू 4। अब डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रहने देते हैं, ये 3 है बराबर के पट्टी आएगा, तो प्लस में है तो माइनस में घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर चाहिए, हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये 4 यहाँ पर दोनों इंटू का फॉर्म में है, तो इधर आएगा तो भागा में तो 1/4। अब क्या करेंगे कि स्क्वायर हटा देते हैं, हमको थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर हटा देते हैं, तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, तो स्क्वायर हटा करके यहाँ पर रूट लगा देंगे। तो रूट 1/4, 1 का तो 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2 हो गया। साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो थीटा का वैल्यू अगर पूछा जाए तो इसको यहाँ से हम निकाल सकते हैं, थीटा बराबर कितना होगा 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर डायरेक्टली। अब इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ना, साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, तो यहाँ साइन साइन कट जाएगा, बराबर की पट्टी, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। 1/2 के जगह पर साइन 30 डिग्री पूरे वैल्यू को रखेंगे, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। ठीक है। इस तरीके तो उम्मीद कर रहा हूँ आज के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो समझ में आए हैं तो अच्छी बात है। तो आज का वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।